एल्गो ट्रेडिंग विद बोलिंगर बैंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोलिंगर बैंड्स को लेके आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ इंडिकेटर्स कवर किए हैं, जैसे कि पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर ट्रेंड हम कर चुके हैं, मूविंग एवरेज कर चुके हैं, MACD कर चुके हैं, RSI कर चुके हैं, पाइवट पॉइंट्स कर चुके हैं और ADX इंडिकेटर कर चुके हैं। तो अगर इन इंडिकेटर के साथ आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो आज इस लिस्ट के अंदर आपकी एक और स्ट्रेटजी जुड़ जाएगी जिसका नाम रहेगा बोलिंगर बैंड। सो बोलिंगर बैंड्स को काफी तरह से यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम उसके कुछ तरीके देखेंगे और उसके ऊपर स्ट्रेटजी कैसे बनती है एल्गो के अंदर वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, बोलिंगर बैंड्स के अंदर मेनली 3 बैंड्स होते हैं आपके। एक होता है अपर बैंड जो कि आपको ब्लू कलर का ये ऊपर दिख रहा है, ये आपका अपर बैंड है। एक मिडिल बैंड होता है जो कि आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, और एक होता है लोअर बैंड जो कि आपको फिर से ब्लू कलर का दिख रहा है। तो अगर आप कोई और चार्ट देखेंगे जीरोधा वगैरह का तो वहां पे आपको ये ब्लैक कलर के बैंड दिखेंगे। तो कलर्स के ऊपर मत जाइए, मतलब कि सिंपल सा आप रखिए कि जो सबसे ऊपर है वो अपर है, जो मिडिल में है वो मिडिल है, और जो सबसे नीचे है वो लोअर है। अब इसके ऊपर ट्रेड करने का पहला तरीका होता है कि सपोज कीजिए आपके अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और वापस अगर इसकी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो हम एग्जिट करेंगे। दूसरा है शॉर्ट साइड के लिए कि लोअर बैंड के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, और वापस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है तो हम एग्जिट कर देंगे। दूसरा तरीका इसका रिवर्स होता है कि सपोज कीजिए मार्केट आपका नीचे चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक बार। अभी हमने अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर बाय किया। दूसरा तरीका होता है कि लोअर बोलिंगर बैंड के ऊपर बाय करना, मतलब कि अगर कैंडल का क्लोज लोअर बोलिंगर बैंड के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, और अगर अपर बोलिंगर बैंड के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये दोनों तरीके एक दूसरे के रिवर्स हैं। 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका होता है कि कैंडल क्लोजेस अबव इस बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज कर रही है और इस हाई के ऊपर अगर ब्रेक दे तो आपको ट्रेड करना होता है। तो ये भी कुछ लोग करते हैं। ये 3 तरीके हो गए। बाकी कुछ लोग मिडिल बैंड्स के ऊपर भी करते हैं कि मिडिल बैंड के ऊपर भी क्रॉस कर रहा है या मिडिल बैंड के नीचे भी क्रॉस कर रहा है। तो इसका एक मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि एक तरह की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप हर तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे बना पाएंगे। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल जो है वो क्रॉसेस अबव करेगी लोअर बोलिंगर बैंड के तो आपको कैसे ट्रेड करना है, और क्रॉसेस बिलो करेगी अपर बोलिंगर बैंड के तो आपको कैसे ट्रेड करना है। मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं चलता हूं यहाँ पे रोमैटिक के ऊपर, और यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बना के देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट कोडिंग यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं। इंडिकेटर बेस्ड हो गई या फिर टाइम बेस्ड, जो भी है। टाइम बेस्ड के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अभी हमारी सीरीज जो है वो इंडिकेटर बेस्ड की चल रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज में क्रिएट न्यू करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे निफ्टी 50। आप बैंक निफ्टी के ऊपर बना सकते हैं, फिन निफ्टी भी बना सकते हैं, इक्विटी के ऊपर भी बना सकते हैं, फ्यूचर्स पे भी, इंडेक्स पे भी, किसी के ऊपर आप बना सकते हैं। इसके अंदर हमें इंडिकेटर बेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइम फ्रेम हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम 10 मिनट्स का रखेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप बोथ। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग साइड जाना है, अगर आपको ट्रेंड का डायरेक्शन मालूम है, अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो आप ओनली लॉन्ग और ओनली शॉर्ट के साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगा तो आप बोथ साइड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चार्ट टाइप आपका कैंडल रहेगा। प्रोडक्ट टाइप हमारा MIS रहेगा। स्टार्ट टाइम 9:16, स्क्वायर ऑफ टाइम 15:15, और एक्टिव ट्रेडिंग डेज हमारे ऑल रहेंगे। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या बनानी है कि जो कैंडल है जब क्रॉसेस अबव करेगी लोअर बोलिंगर बैंड के, मतलब कि हमें इस कंडीशन पे बाय करना है, मतलब कि एकदम लोवेस्ट पे बाय करना है। मैं बताऊं तो आपको जिस तरह से आपको ये दिख रहा है ना, ऐसी कंडीशंस को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंडल का क्लोज सबसे पहले नीचे 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 चल रहा था, उसके बाद इसने इस कैंडल पे क्रॉस अबव दिया, तो यहाँ पे हमें बाय करना है। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कैंडल, यहाँ पे करना पड़ेगा क्लोज। यहाँ पे 4 फील्ड्स मिलती है आपको, ओपन, हाई, लोअर, क्लोज। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्रॉसेस अबव, और यहाँ पे डालेंगे बोलिंगर बैंड, या फिर कुछ लोग बोलिंजर बैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे हम अपर की जगह कर देंगे लोअर। यहाँ पे आप पीरियड्स चेंज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट पीरियड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे अगर आप बोलिंगर बैंड्स की सेटिंग देखेंगे तो ये देखिए आपका 20 और 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का है और लेंथ आपकी 20 की है। इसको आप चेंज भी चाहे तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ चलेंगे क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हो गया कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबव बोलिंगर बैंड लोअर।
तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे बन गई है शॉर्ट कंडीशन के लिए कि कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो बोलिंगर बैंड, ये फिर से लोअर है, लेकिन हमें शॉर्ट कंडीशन कहां पे बनानी है, जब आपका कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो करेगा अपर बोलिंगर बैंड के नीचे। तो यहां पे हमें सिंपल सा यहाँ पे लोअर की जगह कर देना है अपर, और ये आपकी स्ट्रेटजी बन गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जब मार्केट आपका नीचे से ऊपर लोअर बोलिंगर बैंड को क्रॉस करेगा तो आपकी एंट्री बाय की साइड आएगी, और ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसिंग करेगा तो आपकी एग्जिट की एंट्री और साथ ही साथ सेल की एंट्री आएगी। अब साथ में हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एग्जिट कंडीशन और लगा देनी है। हमें इस कंडीशन में क्या करना है, सपोज कीजिए मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही इसके नीचे क्लोज होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी मुझे मिल जाएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक सेल का ट्रेड मिला। अब सपोज कीजिए कैंडल आपकी रेड कैंडल ना होके या फिर ये कैंडल आपकी यहाँ पे आके क्लोज होती दोबारा से, तो हम यहीं पे एग्जिट कर जाते। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड एग्जिट कंडीशन करना है। ये ऐड अनदर कंडीशन एक और कंडीशन एडअप के लिए है, आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे ऐड एग्जिट कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसका रिवर्स बना देना है, सिंपली कैंडल क्लोज। यहाँ पे क्रॉस अबव था, यहाँ पे क्रॉसेस बिलो कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से बोलिंगर बैंड जो है लोअर ही रखना है, यहाँ पे लोअर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो बोलिंगर बैंड लोअर। लोअर के ऊपर जब जा रहा है तो हम बाय कर रहे हैं, और लोअर के नीचे जब आएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा, क्रॉसेस अबव, यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपका बाय कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कितना इन द मनी करना है आप चेक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 150 रख लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 150 इन द मनी रख लेता हूँ। स्टॉप लॉस डिफॉल्ट रहने देते 30% का, और टारगेट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। मैक्स ट्रेड साइकिल में सिर्फ 2 ट्रेड्स यहाँ पे डालेंगे और चेक करेंगे इसको बोलिंगर बैंड्स के नाम से। यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी करेंगे और बैक टेस्ट के बाद हम यहाँ पे इसको 1/9/21 से 1/9/23 तक का कर लेते हैं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के रिजल्ट्स अभी डाटा थोड़ा सही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आप सिर्फ अगस्त तक के बैक टेस्ट इसमें कीजिए, तो वहां तक के बैक टेस्ट परफेक्टली फाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 462 ट्रेडिंग डेज में, मतलब कि 2 साल के अंदर आपके 492 ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें कि आपका 83,000 का प्रॉफिट है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑप्शन बाइंग है तो ज्यादा नहीं, आई थिंक 15,000 रुपए से ऊपर नहीं लगना चाहिए। और विन डेज यहाँ पे हो गए 35%, लूज डेज हो गए आपके 65%। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो कम ही मिलने वाली है। उसके बाद अगर आप बात करें विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक की, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। मैक्स प्रॉफिट 21,000 का है, मैक्स लॉस 4,000 का है, एवरेज प्रॉफिट पर डे 1.79 और प्रॉफिट 3.8, मतलब कि 1:2 की लगभग स्ट्रेटजी है आपकी। मैक्स ड्रॉडाउन 36,000 का है, तो ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मंथली आप देख सकते हैं इन 4 महीनों में 29,000 है, 22 में आपका 47,000 है, 23 में लगभग 5,600 है अगस्त तक का। सितंबर और अक्टूबर का रिजल्ट जब सही से आएगा तो आप वहां पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात एक तरीके की, कि जब हमने कहा कि लोअर बोलिंगर बैंड के ऊपर जाने में बाय करें और अपर बोलिंगर बैंड के नीचे आने पे शॉर्ट करें। लेकिन अगर हम क्या करें, अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर जाने पे अगर बाय करना है हमको और लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे आने पे सेल करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका रिवर्स कर दीजिए। यहाँ पे एडिट करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे कि कैंडल क्लोज जब क्रॉसेस अबव हो जाए, यहाँ पे लोअर की जगह आप सिंपली अपर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा आपका। तो सिंपली आपकी वो स्ट्रेटजी भी बन जाएगी। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि सपोज कीजिए कैंडल का जो क्लोज है वो क्रॉसेस अबव है लोअर बोलिंगर बैंड के, और अगली कैंडल इसके हाई को क्रॉस करती है, तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, नहीं तो हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। सपोज कीजिए मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया और आपको ट्रेड नहीं लेना, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक सिग्नल कैंडल मिलती है, यहाँ पे ऐड सिग्नल कैंडल, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल पे क्लिक कर देना है, सिंपल। तो बस इतना सा काम करना है आपको। और उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो कैसे इनिशिएट होगा, तो अभी तक देखिए हमारा ट्रेड इसमें कैसे हो रहा था कि कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो, मतलब कि यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने क्लोज दिया है बोलिंगर बैंड के नीचे, यहाँ पे क्रॉस किया है और क्लोजिंग दी है। तो अभी तक ट्रेड हमारा यहाँ पे हो रहा था, लेकिन अब ट्रेड कहाँ पे होगा, जब हमने यहाँ पे ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल कर दिया है।
अब ट्रेड होगा इसी कैंडल के लो के नीचे। तो इस कंडीशन में देखिए आपका पूरे दिन में ट्रेड ही नहीं आया है। यहाँ पे कैंडल नीचे क्रॉस किया तो उसके बाद ट्रेड ही नहीं आया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया तो फिर से इसका लो देखिए कितना है, लो है इसका 20016 और इसका लो कितना है नेक्स्ट कैंडल का 20016.7। तो मतलब कि आपका ट्रेड ये नहीं आया, ये इसके ऊपर है। तो यहाँ भी ट्रेड नहीं आया। उसके बाद दोबारा हमें मौका कब मिला है, यहाँ पे नीचे नहीं है और होता भी तब भी देखिए इसका लो ये है, ये ट्रेड नहीं आया। इसके बाद ये फिर से इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे इसका लो है आपका 20056.7, अगला है 20057। तो मतलब कि यहाँ भी ट्रेड आपका नहीं आया, मतलब कि पूरे दिन आपकी ट्रेडिंग ही नहीं आई। और अगर ट्रेडिंग आती तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहते, मतलब अगर आप ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल ना करते तो यहाँ पे आपका पहला ट्रेड आता, आपका एसएल जाता, फिर आपका दोबारा ट्रेड आता, फिर आपका एसएल जाता, फिर आपका तिबारा ट्रेड आता, फिर आपका यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर एसएल में निकलते अगर आपका एसएल छोटा होता। तो ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल का बैक टेस्ट आपका करेक्ट नहीं आता है, कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आता है। फिर भी एक अंदाजे के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमें देखने के लिए मिलता है। अभी 83,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1,67,000 का प्रॉफिट है, जो कि पहले हमारे पास कितना था, लगभग आपका 87 था, 8 टू 60, मतलब कि प्रॉफिट आपका डबल हो गया। तो इसलिए ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल का मैं आपको बोलूंगा कि आप बैक टेस्ट करके नहीं, इसको पेपर ट्रेड करके देखिएगा। और विदाउट ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, वो बैक टेस्ट से आपका मैच हो जाएगा। लेकिन ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर ट्रेड करना है, इस बैक टेस्ट के ऊपर ट्रस्ट करके डायरेक्टली ट्रेड में जंप नहीं करना है। सो होपफुली अब बोलिंगर बैंड्स को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने तीनों बोलिंगर बैंड्स के बारे में बता दिया आपको, जिस तरह से अपर और लोअर के ऊपर बन रहा है उसी तरह से मिडिल के ऊपर भी बन जाएगा। बैक टेस्ट कीजिए। ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज होगा। जिस कैंडल के ऊपर सिग्नल आया उसके लो या फिर उसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। और कुछ ही टाइम पे 5 EMA की स्ट्रेटजी भी यहाँ पे बन जाएगी ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल की हेल्प से, वो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा, जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रेटजी है। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी उस स्ट्रेटजी की, तो बोलिंगर बैंड्स के ऊपर भी एक स्ट्रेटजी है उसमें और 5 EMA के ऊपर भी है, तो दोनों की दोनों बन जाएगी। उसके लिए आई थिंक 1-2 वीक या फिर ये दिवाली पे आपको देखने के लिए हो सकता है वो स्ट्रेटजी मिल जाए, तो उसको आप एक्टिव भी कर सकते हैं इक्विटीज के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, और उसके बाद उसके अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं बोलिंगर बैंड्स के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे हम वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।